अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8.2 के अंदर हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी, जो क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही थी, किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब कर रही थी जब वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है कि उन्हीं इक्वेशंस को आपने ग्राफिकली डिराइव करना है। सेक्शन 8.2 पे हमने उन इक्वेशंस को कंप्यूटेशनली डिराइव किया था। क्वेश्चन 1 के अंदर उन इक्वेशंस को ग्राफिकली डिराइव करने का कहा जा रहा है। तो सपोज़ करें कि आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। ठीक है, तो इस केस में चूंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो फिर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखी हुई है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये आपका टाइम एक्सेस है ओरिजिन, और ये वेलोसिटी एक्सेस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, तो टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर वेलोसिटी u होगी, और कुछ टाइम t गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी है, सपोज करें v होगी है। ठीक है, तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ से आप ऊपर जाएं और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली मूव करें, तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पार्टिकल का स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या नाम रख लें, ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट का नाम आप पॉइंट बी रख लें। पॉइंट बी से आप क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है, इसका नाम आप डी रख लें, और फिर ए से भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये इसका नाम सी रख लें इस पॉइंट का। ठीक है, इस लाइन की स्लोप निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करें पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये तो चीज़ आपको पता है। ए बी की स्लोप निकालें, a की y वैल्यू कितनी है, 0, सॉरी a की y वैल्यू जो है वो u है, फिर माइनस b की y वैल्यू क्या बन रही है, v बन रही है, डिवाइडेड विथ a की x वैल्यू कितनी बन रही है, 0, फिर माइनस b की x वैल्यू क्या बन रही है, टाइम एक्सिस पे t बन रही है, तो ये t। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये समझ आ गया। स्लोप निकालने तो आपको आनी चाहिए। फिर इस 0 को ख़त्म कर दें तो नीचे माइनस टी है, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो फिर v माइनस यू आ जाएगा और नीचे t आ जाएगा। ठीक है, t को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी आ जाएगा। माइनस यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा, और यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए नोट करें कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, डिस्टेंस है x। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो वो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके अंडर लाई करने वाला ये वाला एरिया टोटल ये वाला बनता है, और ये एरिया किन दो चीज़ों के एरिया के बराबर है, इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितनी है इसकी, ए सी, टी के बराबर हो गया। हाइट इसकी कितनी है, बी सी। बी सी की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, बी डी देखें किसके बराबर जा रहा है, वी के बराबर जा रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ बी से लेकर डी तक आपका हो गया वी। ठीक है, और इसी तरह से सी डी चेक करें किसके बराबर जा रहा है, यू के बराबर जा रहा है। तो अगर आप इस टोटल में
लाइन में से ये वाली लाइन कट कर दें तो आपके पास ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला हिस्सा रह जाएगा BC, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा, आपने क्या किया, V में से U निकाल दिया, इस टोटल लाइन में से ये वाला हिस्सा निकाल दिया, यानी कि V लेंथ में से U लेंथ निकाल दिया, आपके पास BC आ गया। तो BC किसके इक्वल हो गया, V माइनस U के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCD का एरिया, OACD का एरिया निकाले, कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी बन रही है OD जो कि टाइम के बराबर है, मल्टीप्लाइड विड्थ कितनी बन रही है, O टू A कितना बन रहा है U, सही हो गया। इसको आप शुरू में लिख लें बेशक, U मल्टीप्लाइड D UT प्लस 1/2। अब V माइनस U किसके इक्वल है, यहाँ से देखें V माइनस U जो है वो AT के बराबर आ रहा है, बल्कि ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, U की V माइनस U की जगह आ जाएगा AT, और फिर साथ में क्या है, मल्टीप्लाइड विद T, ठीक हो गया। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, T मल्टीप्लाई T स्क्वायर। तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव होगी, ठीक हो गया। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने डिराइव कर लेनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी, आपने यहाँ से AC की वैल्यू निकालनी है। AC किसके बराबर है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दोबारा से यूज़ करें, किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ AB के इक्वल है। तो स्लोप किसके इक्वल होगी, राइज ओवर रन, यानी कि BC डिवाइड विद AC। तो BC डिवाइड विद AC ये आपका A हो गया। यहाँ से अगर आप AC की वैल्यू निकालें तो AC क्या हो जाएगा, BC डिवाइड विद A। अब BC किसके इक्वल है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, V माइनस U के बराबर है, ठीक है। तो फिर AC की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस U डिवाइड विद A। अब इस चीज़ को दोबारा से यूज़ करें, X इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर है, 1/2 मल्टीप्लाइड विद AC की जगह क्या आ जाएगा, V माइनस U डिवाइड विद A, और फिर मल्टीप्लाइड विद BC जो कि किसके इक्वल है, V माइनस U के इक्वल है, ठीक हो गया। फिर आगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, AC के बराबर है, OD के बराबर है, तो वो AC के बराबर ही आ रहा है। AC किसके इक्वल हो गया, V माइनस U डिवाइड विद A, ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लाइड विद इसकी लेंथ किसके बराबर है, U के बराबर है। फिर इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, इधर फार्मूला लग जाएगा V माइनस U A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक हो गया। ये फार्मूला लग गया और नीचे क्या आ रहा है, 2A, और इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, VU माइनस U स्क्वायर डिवाइड विद A, ठीक है। एलसीएम कर दें, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 2A आ रहा है। तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस 2UV प्लस U स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2UV माइनस 2U स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2UV और माइनस 2UV कट हो जाएंगे, आपके पास दूसरी साइड पर x है, 2A को वहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें, 2AX इज़ इक्वल टू V स्क्वायर माइनस 2U स्क्वायर प्लस U स्क्वायर कितना हो जाता है, माइनस U स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव होगी, बहुत सिंपल था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly to attain a velocity of 60 mile per second in 4 seconds. 60 mile per hour in 4 seconds. Find the acceleration of motion and the distance traveled in last 3 seconds. इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में
रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करना शुरू करता है और फिर 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है, 60 माइल पर आवर। ठीक है, 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, आप ये बताएं कि इस मोशन के दौरान इसकी एक्सेलरेशन क्या थी और एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट 3 सेकंड, जो आखिरी 3 सेकंड्स हैं उनमें इसने डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया ये भी आपने बताना है। तो ये तो आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यू जो आपका 0 हो जाएगा। और इसी तरह से उसने 4 सेकंड्स में यानी टी इज़ इक्वल टू 4 सेकंड्स, 4 सेकंड में उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, वी जो है वो 60 माइल पर आवर, 60 माइल पर आवर। इसको आपने फीट में लेके आना है और इसको सेकंड्स में लेके आना है। तो माइल को फीट में लाएं, 60, 1 माइल में कितने फीट होते हैं, 1760 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब ये माइल जो है किस में कन्वर्ट हो गया, फीट में। इसी तरह से एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 या 60/60 सेकंड्स। ठीक है, तो ये फुट पर सेकंड में आ गया। इसको आप क्या करें, काटें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 88 फीट पर सेकंड। तो आपकी v जो है इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 88 फीट पर सेकंड है। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, v माइनस यू डिवाइड विद टी। v कितना है आपका 88 फीट पर सेकंड डिवाइड विद टाइम कितना है आपका 4 है। 4 के साथ इसको कट करें, 4 सेकंड है बल्कि 4 के साथ कट करें क्या आ जाएगा 22 फीट, सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई आ जाएंगे पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके एक्सेलरेशन का आंसर था। इसी तरह से अब आपने टोटल डिस्टेंस बताना है। जब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आखिरी 3 सेकंड्स का, टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो 4 सेकंड के दौरान डिस्टेंस है। ठीक है, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपने निकालना है। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेकंड्स का। और आपसे कहा गया कि आखिरी 3 सेकंड्स का डिस्टेंस बताएं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि पहले सेकंड में 0 से लेकर 1 सेकंड तक जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वो भी आपने फाइंड आउट करना है। और फिर इस टोटल डिस्टेंस में से जब आप ये वाला शुरू वाला डिस्टेंस निकाल देंगे तो फिर आपके पास आखिरी 3 सेकंड्स का डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो ये काम आपने यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आप लेट करें कि टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो है x1 यानी 4 सेकंड्स के दौरान। तो वो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हुए निकालना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u आपके पास कितना है 0 है, तो फिर ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। ठीक है, फिर प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, एक्सेलरेशन हमने निकाली अभी 22 है और टाइम कितना है 4 सेकंड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये बन जाता है 11, 2 इसके साथ का 2 है 11 16 से मल्टीप्लाई हो तो 176। तो 176 यूनिट कौन सा लगेगा, फीट यूज़ हो रहा है तो फीट, या x1 आपके पास आ गया। अब इसी तरह से आप x2 एज्यूम करें कि ये कौन सा है 0 से लेकर 1 सेकंड के दौरान। ठीक है, तो t यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा। इसमें भी जो ut है वो 0 हो जाएगा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इसका भी 22 है और फिर इसके बाद टाइम जो वो कितना 1 सेकंड है। तो ये कितना आ जाएगा 11 फीट। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस यानी कि x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 176 फीट माइनस 11 फीट, ये कितना बन गया 165 फीट। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल है।
2 particles start simultaneously from a point O. 2 पार्टिकल एक ही पॉइंट से इकट्ठा मूव करना शुरू करते हैं एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. वन विद वेलोसिटी 45 माइल पर आवर एंड एक्सेलरेशन 2 फीट पर स्क्वायर सेकंड. इनमें से एक जो है वो 45 माइल पर आवर के स्पीड के साथ मूव करना शुरू करता है और उसका एक्सेलरेशन क्या है 2 फीट पर स्क्वायर सेकंड. जबकि जो दूसरा है एंड द अदर विद वेलोसिटी 90 माइल पर आवर एंड द रिटार्डेशन 8 फीट पर स्क्वायर सेकंड. जबकि दूसरा जो है उसकी वेलोसिटी पहले वाले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और डबल है इसकी वेलोसिटी 9 माइल पर आवर, लेकिन वो डीसेलरेट कर रहा है, यानी कि अब उसकी ब्रेक्स लगी हैं, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है. तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज़ ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम. कितने टाइम के बाद इनकी वेलोसिटीज़ एक जैसी हो जाएंगी. देखिए पहला पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ 45 की स्पीड से मूव करना शुरू करता है. अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मुराद इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरा जो है उसकी वेलोसिटी स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा थी, कितनी थी 90 थी पहले वाले से डबल, लेकिन उसकी ब्रेक्स लगी हुई हैं, डीसेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, रिटार्डेशन आ गया. तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी कम होती एक वक्त आएगा कि दोनों की वेलोसिटीज़ बराबर हो जाएंगी. आपसे ये कहा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद उनकी वेलोसिटीज़ बराबर होंगी. और फिर उसके अलावा एक और क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन ओ, जहाँ से वो मूव करना शुरू करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट. ठीक है, जिस पॉइंट पे आके वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मीट करेंगे, तो आपने बताना कि उस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ये भी आपने फाइंड आउट करना. तो सिंपल क्वेश्चन था ये. स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. पहले पार्टिकल के लिए इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे पहले फॉर फर्स्ट पार्टिकल लिखेंगे. यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिया करता हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, इनमें आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा. तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो कितनी है, 0 नहीं है. पहले वाला पार्टिकल 45 माइल पर आवर से मूव करना शुरू करता है. तो इसको जब आप फीट्स में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 66 फुट पर सेकंड. पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं माइल और फीट को. 1 माइल इज़ इक्वल टू 3 × 1760 फीट. ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कीजिएगा और आवर की जगह 3600 सेकेंड्स. तो ये 66 फुट पर सेकंड आ जाएगा. और इसके अलावा इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 फीट पर स्क्वायर सेकंड. इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए. v इज़ इक्वल टू u प्लस at. तो u आपके पास कितना है 66, a आपके पास कितना है 2, टाइम आपका t है. इसको t रहने देंगे. इसकी रीज़न क्या है, हम एक्चुअली ये वाला टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं. ये कौन सा टाइम है जब दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनकी जो सेम वेलोसिटी है वो क्या है, v. ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है. इनिशियली तो इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ थी, आगे जाके कुछ टाइम के बाद इनकी वेलोसिटी सेम होगी, वो फाइनल वेलोसिटी बनेगी डेफिनेटली. तो हमने यही वाली वेलोसिटी जो है सेम करानी है और देखना है कि टाइम क्या आता है. अब जब दूसरा पार्टिकल हम कंसीडर करेंगे, इसकी भी फाइनल वेलोसिटी क्या रखनी पड़ेगी, v. ये दोनों सेम वेलोसिटीज़ हैं. रीज़न आपको पता है ना कि हमें कहा गया कि वो वाला टाइम फाइंड आउट करें जब इनकी वेलोसिटीज़ सेम हो जाएंगी. ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. फॉर सेकंड पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 90 माइल पर आवर है. इसको फीट में लेके आएँ तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 132 फीट पर सेकंड. ठीक हो गया. और फिर इसका जो रिटार्डेशन है वो कितना है, 8 फीट पर स्क्वायर सेकंड. 8 फीट पर स्क्वायर सेकंड. अब चूँकि ये रिटार्डेशन है तो माइनस आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव.
अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। इसकी भी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना कि द पार्टिकल, सिंस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम एट विच both particle have the same velocities, so the final velocity that we are considering for the second particle is same as the final velocity of the first particle, that is v। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू u, इसका u कितना है 132, और फिर प्लस a जो आपका -8 हो गया, टाइम आपका वही t हो गया। ठीक है, आपने ये टाइम फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, इसमें टाइम t गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी v होगी। ठीक है, इसमें भी हमने वही टाइम फाइंड आउट करना है जब इसकी भी वेलोसिटी पहले वाले की वेलोसिटी जैसी हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी वही t यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करें इनको तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। या तो क्या करें, यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर रहे हैं, आपके पास क्या आ जाएगा 132 - 8t इज़ इक्वल टू 66 + 2t। ठीक हो गया, इनको सिंप्लीफाई करें, t को उठा के उधर लेके जाएं, 132 को इधर लेके आएँ, फिर उसके बाद t की वैल्यू निकालें, तो आपके पास आ जाएगी 60/10 जो कि 6.6 सेकेंड बन जाएगी। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, जिसके अंदर आपने बताना है कि जब पार्टिकल्स मीट करेंगे एक दूसरे को तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका होगा फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एक चीज़ नोट करें कि ये आपका पार्टिकल 1 है, ओरिजिन से सपोज़ करें इसने x डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और ये क्या हुआ, जब इसने x डिस्टेंस कवर किया था तब जाकर ये दूसरे पार्टिकल के सामने आ गया। ठीक है, मीट कर गया। ठीक है, दोनों यानी कि बराबर हो गए। ठीक है, तो उस टाइम पर दूसरे पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, डेफिनेटली यहाँ से नज़र आ रहा है कि उसने भी x डिस्टेंस कवर किया। जितना इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगाया, सपोज़ करें वो टाइम t बार था, तो इसने भी उतना ही टाइम लगाया। ठीक है, इस चीज़ को अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो पार्टिकल 1 ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो t बार टाइम के बाद दूसरे पार्टिकल से मीट किया, तो वो डिस्टेंस x है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ut। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लग रही है, प्लस 1/2 at²। पहले पार्टिकल के लिए u क्या है 66 फीट पर सेकेंड है, और टाइम जो है वो कितना हमने कर लिया, t बार कर लिया, प्लस 1/2 a इसका कितना है 2 ही है, और t कितना है t बार है, t बार स्क्वायर। तो 66 t बार प्लस 2 कट t बार स्क्वायर, ये आपका x आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से जो दूसरा पार्टिकल है वो भी, उसके लिए भी यही डिस्टेंस x आएगा जब उसने पहले पार्टिकल को मीट किया, और टाइम कितना आ जाएगा, t बार आ जाएगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 132 फीट पर सेकेंड है, 132, और t बार ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस 1/2 a की वैल्यू इसमें कितनी है -8 है, और टाइम कितना t बार है। ठीक हो गया, इनको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा मज़ीद, तो 132 t बार -4 t बार स्क्वायर x। इन दोनों इक्वेशंस में से आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, इजीली आप x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करें, इस इक्वेशन से x की वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दें, 132 t बार -4 t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 66 t बार प्लस t बार स्क्वायर। ठीक है, ये वाली। अब इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें, और फिर इसके बाद इसको उठा के इधर लेके आ जाएं, ये क्या हो जाएगा 5t²। ठीक हो गया। इसी तरह से इसको उठा के इधर लेके आ जाएं, तो ये कितना बन जाएगा 66 t बार। ठीक है, 66 में से आप 132 निकालें तो आपके पास 66 t बार आ जाता है। तो इज़ इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, t बार को कॉमन लें तो 5t बार
माइनस 66 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से टी बार की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक टी बार इज इक्वल टू 0 और यहाँ से दूसरी में से टी बार जो वो क्या आ रहा है 66 डिवाइड विथ 5 जो कि क्या हो जाएगा 13.2 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये कौन सा टाइम था जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। तो इसका मतलब है जब वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो फिर दो टाइम्स पे आए, एक ये t इक्वल टू 0 के ऊपर टी बार इक्वल टू 0। ये कौन सा इनिशियल टाइम, ये तो हमें पता है कि इनिशियली वो एक दूसरे के आमने सामने, क्योंकि वो उन्होंने साइमल्टेनियसली मूव करना शुरू किया। तो फिर इस कंडीशन की तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वही वाली इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमें पहले से पता है। ये कंडीशन क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि जब वो दोबारा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो फिर कितना टाइम गुजर चुका होगा 13.2 सेकेंड। तो अब इस टाइम को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस टाइम को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।